मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस पीयूष पलक नहा चुकी है और पलक नहा के तैयार हो चुकी है और टाइम हो गए हैं 6 बजने में 5 मिनट। और उधर मैंने कढ़ी चढ़ा रखी है और हरियाल बना रही हूँ। और पीयूष गया है पोटी करने अभी, उसके बाद पीयूष भी तैयार होगा। गाइस अभी मुझे ये कपड़े प्रेस करने हैं क्योंकि कल बच्चे स्कूल पहन के जाएंगे। आज वाले बच्चे आज पहन के हैं। एक स्कर्ट कर दी है, 2 कमीज बची हैं अभी इनकी और मेरे सूट बचे हैं। ये मैं प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं टीवी देखूँगी क्योंकि मैं खाली हूँ सारे दिन आज क्योंकि बच्चे स्कूल गए। गाइस पीयूष स्कूल से आ चुका है और पलक भी आ चुकी है। पलक ड्रेस बदलने गई है। और आज का दिन कैसा रहा सेठ जी? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तेरा तो अच्छा ही गया। मेरे लिए बहुत गंदा, क्योंकि आज पीटी पीरियड नहीं हुआ। आपको तो पीटी पीरियड के लिए जाते हो स्कूल? सही बात है। नींद आ रही है? नहीं, सो ली मैं। बहुत दिन में गया है ना इसलिए हो रहा होगा। ज्यादा बुद्धि लगाया है। क्या करिया है? ज्यादा बुद्धि लगाया है। ओ, इतनी बुद्धि तो तेरे अंदर खुद के अंदर ही नहीं है। पलक सो रही है, मेरे को बोलते ही उठ गई क्योंकि अभी स्कूल से आई है और पीयूष खाना खा रहा है। मैं काटूंगी फली, मैं फली वहीं छोड़ी आई। ले पीयूष फली उठा लाइयो बेटा, मैं फली छोड़ी आई। ले पन्नी तो उठानी है उसकी। पीयूष का सही खाना ये हरियाल, ये कढ़ी, ये बरुआ मिर्च और रोटी। आज सुबह ना बहुत पोल्यूशन था, आपको पता है? हमारे इधर नहीं था, आपके स्कूल की साइड था। हमारे इधर तो इतना नहीं है, पर उस साइड बहुत ज्यादा है। उधर पीरागढ़ी की साइड बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा। इधर बन रखी है कढ़ी। गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ चावल क्योंकि हमारी कढ़ी बच रही है। तो मैंने सुबह चावल नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए तरियाल लेके। तो अब मैं चावल बना रही हूँ तो बच्चे आराम से खा लेंगे क्योंकि बच्चों को चावल पसंद है। और देखो ये हमारी ना भर जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है इसमें, बहुत गंदा हाल है इसका। बड़ी परेशान हुआ इसमें, इससे इसको साफ़ करना पड़ेगा। बहुत भर जाती है ये। सबको पता है जब पलक पीयूष की छुट्टी होती है तो मैं सारा काम उनसे करवाती हूँ। सारा काम मतलब कि शाम का खाना मैं ज़्यादातर पलक से ही बनवाती हूँ क्योंकि इस भाई ने पलक सीख भी जाएगी और छुट्टी में थोड़ा सा पलक मेरे को सहारा भी लगा देती है और पीयूष से मैं ऊपर का काम कराती हूँ। तो गाइस मैं लड़का लड़की में फ़र्क भी नहीं करती और मैं दोनों से, जब इनके स्कूल चालू रहते हैं तो मैं नहीं करवाती। आज मैंने चाय भी अपनी आप बनाई और शाम का खाना भी। अगर छुट्टी है तो ज़रूर कराती हूँ कि लड़की कितनी भी पढ़ लिख ले, घर का काम तो उसे करना ही पड़ता है। इसलिए गाइस इसको सिखाने की उसके उद्देश्य से, वैसे इसको सारा काम आता है पर सिखाना पड़ता है ना थोड़ा बहुत, नहीं फिर हाथ नहीं बैठता, फिर आलसी हो जाते हैं बच्चे इसलिए। और पीयूष भी मेरा सारा काम कर लेता है गाइस, चाय भी बना लेता है, सारे काम चावल वावल सब बना लेता है गाइस। तो मैं लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं करती। और दूसरी बात गाइस, छुट्टी में बच्चों से करवाना ज़रूर चाहिए। अगर बच्चों से नहीं करवाएंगे तो बच्चे आलसी हो जाते हैं, फिर वो काम की महत्व नहीं समझते। वो सोचते हैं हम पढ़ लिख लिए, बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, घर का काम तो करना ही नहीं है, नौकर चाकर रख लेंगे। नौकर चाकर रख लो झाड़ू पोछे के लिए, बर्तन के लिए, पर रोटी अपने हाथों की बना के खानी चाहिए गाइस। मजबूरी होती है जो अपन काम वाली लगाएं रोटी के लिए, नहीं तो अपने हाथों से ही बना के खाने में बड़े आनंद आता है। और दूसरी बात गाइस, पीयूष पढ़ रहा है अभी और पलक सो रही है क्योंकि पलक स्कूल से आई है तो थक चुकी है क्योंकि रात को 12 बजे सोए थे और सुबह ये 5 बजे उठ गए। उस नींद तो उसको भी आ रही है पर वो खेलने की वजह से नहीं सो रहा। वो कह रहा है मैं अब पढ़ लेता हूँ, फिर मैं खेलने जाऊँगा 1 घंटा। तो मैंने कहा ठीक है तो पढ़ ले, फिर 1 घंटा खेलने जाना। तो गाइस यही मैं आपसे कहूँगी कि आपका बच्चा कितना भी पढ़ लिख ले, आपको काम ज़रूर कराना चाहिए घर का, जैसे उसको काम आए। तो मैं अपने बच्चों से सारे घर का काम कराती हूँ। और गाइस बच्चों के पेपर शुरू हो रहे हैं दिसंबर में फर्स्ट वीक में, इसीलिए मैं अब इनसे थोड़ा कम काम कराऊंगी। पेपर वैसे मैं पेपर में कराती ही नहीं हूँ, जब छुट्टी होती है जब ज़रूर कराती हूँ, बिना छुट्टी के मैं बिल्कुल नहीं कराती इनसे। अब इनके पेपर जरूर चालू हो रहे हैं तो मेरे को इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसके पापा बिल्कुल इनसे पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा और मुझे इनके पीछे लगना पड़ेगा और ये मेरे पीछे लग जाएंगे क्योंकि गाइस मैं बुरी बन जाऊंगी अब, क्योंकि जब मैं इनको पढ़ने की कहूँगी ना तो ये मेरे पीछे लग जाते हैं गाइस सारे के सारे। इसके पापा कहेंगे सारे दिन बच्चों के पीछे पड़ी रहती है और बच्चे कहते हैं मम्मी हमारे सारे दिन पीछे पड़ी रहती है। तो गाइस मैं बुरी बनूंगी ना, तो इसी बात पे गाइस अब पीछे तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनके पेपर है दिसंबर में फर्स्ट वीक में, फिर हमारे यहाँ शादी भी आ रही है तो इस वजह से इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो
देखते हैं गाइस, ये सो रही है, अभी उठेगी जब मैं इसको पढ़ने के लिए बोलूँगी। अभी वो पढ़ रहा है, फिर वो 1 घंटा खेल आएगा, क्योंकि इनको खेलने का टाइम, बैठने का टाइम नहीं मिल पाता है। बस वीडियो बना के नीचे ही रहते हैं सारा दिन, सॉरी नीचे नहीं रहते कि पढ़ाई में लगेंगे या फिर टीवी में, मोबाइल में। नीचे नहीं जाता, पर मैं ना उसको थोड़ी देर नीचे से भेजती हूँ, 1 आधा घंटा के। आज मेरा घर कितना साफ़ सुथरा था, क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे ना गाइस, इसलिए। अब ये आए हैं तो इनका बैग वैग रखा है, और ये छठ मैया का हमारे प्रसाद आया है, जो गाइस मेरी काम वाली है ना, उसके यहाँ से आया है। उसने मेरे लिए छठ मैया का प्रसाद भेजा है। और आपको पता है मैंने चावल चढ़ा रखे, और गाइस अभी बते 5 बजे और ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं कितने बज रहे हैं। कितना बुरा हाल हो रहा है बाहर का। और बाहर जाने का तो गाइस मन ही नहीं करता, इतना ठंड लगती है। घर में रहो तो ठंडी लगती, कुर्ते में बैठे रहो, बाहर जाओ तो ठंड लगती है। मैंने साफ़ कर दिया। इसमें पता नहीं ये रुक जाता है हमारा, बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि 4th फ्लोर है, नीचे जाते जाते बहुत देर लगती है इसको। गाइस अब हमारी इस हिरन को देख सकते हो, ये बेचारा सुस्त बैठा है, इसे कोई नहीं मिलता ड्राइंग रूम में। तो सुस्त मत हो, ये बच्चा सुस्त नहीं हो। मैं वीरवार को सब्जी लाई थी, तो बस 1 टमाटर ख़त्म हुए थे और 1 प्याज। ये तो अभी मेरी सब्ज़ी चल रही है, और वीरवार आने वाला है 2-3 दिन बाद। तो गाइस आपको पता है मैं कभी तो 1 टाइम बनाती हूँ सब्ज़ी, कभी 2 टाइम भी बना, जिससे मेरी सब्ज़ी चल जाती है, क्योंकि कभी 1 टाइम कभी 2 टाइम चलता है। और गाइस जहाँ बचत होती है वहाँ बचत कर लेनी चाहिए ना गाइस, क्यों छोड़े। और जहाँ नहीं होती वहाँ नहीं करते गाइस। अब मैं सोच रही हूँ मेरी बचत हो रही है, जब 1 टाइम सब्ज़ी से काम चल रहा है तो चला रही हूँ, नहीं चलेगा तो दोबारा बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस जहाँ बचत करनी है वहाँ कर लेते हैं, जहाँ नहीं होती वहाँ नहीं करते हैं। तो बचत सबको करनी चाहिए गाइस, थोड़ा थोड़ा पैसा करके ही जुड़ता है, ज़्यादा पैसा करके नहीं जुड़ता है एकदम। इसीलिए ध्यान रखना गाइस, आपको बता रही हूँ ये बात। आपको पता है पलक और पीयूष के स्कूल में इतनी छुट्टी पड़ती है, इतनी छुट्टी पड़ती है। सैटरडे संडे तो इनकी रहती है, और दिन की भी इनकी छुट्टियाँ पड़ती रहती हैं बीच बीच में। इस वजह से इनको इतना आलस आता है ना, स्कूल जाते इतना आलस आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। गाइस वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर इतनी छुट्टी पड़ेगी तो बच्चे आलसी होंगे ही होंगे। और इनके स्कूल में तो कुछ ज़्यादा ही छुट्टी पड़ती है। पर मैंने एडमिशन करा दिया, तो अब मैं सोचती हूँ पलक की तो 12वीं होने वाली है, तो क्यों निकाला जाए। पर पलक की 12वीं होते मैं पीयूष को निकाल लूँगी इस स्कूल से, 9th में आते फिर कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन कराऊँगी। देखते हैं, इतने पीयूष को जाना आना भी आ जाएगा। वैसे चला जाता है, पर रोड पार करने में मुझे ही डर लगता है कि वो रोड पार करेगा, इसलिए। नहीं तो वो रोड भी पार कर लेता है गाइस, पलक को नहीं आती रोड पार करनी, पर पीयूष कर लेता है और इसको भी करा देता है। पर मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ है ना, मैं नहीं करने देती, मैं इसलिए उसको स्कूटी भी नहीं सिखा रही गाइस। अभी सुन लेगा तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इसको स्कूटी सिखा दी तो फिर वो है ना, कहीं अमर कॉलोनी, कहीं वो नजफगढ़ वाले रोड पे दिखाई देगा। इसलिए गाइस, क्योंकि वो चंचल है गाइस, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है उसको। वो मुझे रोज़ कहता है मुझे स्कूटी सिखाओ, तो मैं हाँ भर देती हूँ, पर मैं सिखाती नहीं हूँ उसे, ना मैं सिखाऊँगा गाइस। अगर मैंने सिखा दी ना तो वो मुझे नहीं मिलना फिर, क्योंकि चाबी तो रखी है, पट चाबी लेगा और भाग जाएगा। अभी तो वो पैदल काम करता है, फिर स्कूटी से ही करेगा सारे काम। तो इसलिए गाइस थोड़ा सा टाइट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। गाइस मैं टाइट हूँ, मेरे हस्बैंड टाइट नहीं है, वो बिल्कुल भी टाइट नहीं है, उनसे टाइट हुआ ही नहीं जाता। ही दांत फाड़ देते हैं बच्चों की गलतियों पर भी, इसलिए बच्चे फिसल जाते हैं पापा की साइड, और मेरे से तो बच्चे खतरे खतरे रहते हैं गाइस। क्या करूँ गाइस, उन्हें गुस्सा होना भी नहीं आता गाइस, वो मुझसे ही नहीं हो पाते तो बच्चों से क्या गुस्सा होंगे गाइस। आपको पता है संडे को, जो ये संडे गया है कल का, हम वृंदावन जाने वाले थे, मैं और मेरी फ्रेंड, पर किसी कारणवश हम नहीं जा पाए, क्योंकि मेरे फ्रेंड को कोई काम आ गया। नहीं तो कल हम वृंदावन में आपको वृंदावन का व्यू देते हैं वहाँ का सारा। और गाइस फिर हमने सोचा था आज जाएंगे, तो आज बच्चों का स्कूल चालू हो गया, तो आज भी नहीं जा पाए। और गाइस शादी आने वाली है, इधर बच्चों के पेपर चालू हो गए, अब इस महीने भी नहीं जा पाएंगे, अगले महीने भी नहीं जा पाएंगे। अब हम देखेंगे जनवरी फरवरी में, या फिर बच्चों की छुट्टियों में पेपरों के बाद। तो गाइस जब जाएंगे जब आपको बताते हैं, अभी तो हम जा नहीं रहे। तो मेरा बहुत मन था, पर गाइस बहुत मन, मैंने बस की टिकट कराने को भी बोला था, पर मेरी हो नहीं पाई गाइस, और हो जाती तो मैं चली जाती गाइस। अब बच्चों के पेपर चालू हो गए तो अब मैं जा ही नहीं सकती, चाहे हो भी जाती तो मेरे कैंसिल ही करानी पड़ती गाइस मुझे, क्योंकि मैं चली गई तो ये पढ़ेंगे नहीं गाइस। इस वजह से अब मैं जाऊँगी नहीं कहीं भी, जब तक इनके पेपर नहीं हो जाते।
और जाना भी होगा तो इनके स्कूल से आने से पहले पहले जाके आ जाऊँगी, नहीं तो ये पढ़ेंगे नहीं गाइस। और देखो गाइस अभी तक पलक सो रही है, अभी तक उठी नहीं है, और 10 बार कहूँगी जब उठेगी, क्योंकि पल्लू है कुंभकर्ण, बहुत गहरी नींद में सोती है। और मैं इसी के पास बैठ के भौंक रही हूँ, उसको समझ में नहीं आ रही, देखो है ना गाइस, बहुत गहरी नींद में सोती है ये। मैं चेत में सोती हूँ गाइस हमारे घर में, बस मुझे जरा सा भी खुड़का होता है ना गाइस मैं उठ जाती हूँ, मेरी कच्ची नींद इतनी है, जब मेरे सर में दर्द हो जाता है फिर। गाइस सोता हमारा पीयूष भी बेहोशों की तरह है। मेरे ससुर जी सोते थे चेत में गाइस, आपको पता है, वो भी बिल्कुल चेत में सोते थे, जरा सा खुड़का होता था ना वो उठ जाते थे, और वही मेरा हाल है गाइस। मैं अपने ससुर जी पे गई हूँ ना, आपको पता नहीं है, ध्यान रखा करो। आप ये देख सकते हैं, ये पलक ने मेरी चोटी बनाई है। पलक मेरी शादी की तैयारियां कर रही है। पलक कह रही है अपन शादी में चलेंगे ना, तो मम्मी आप ऐसे हेयर स्टाइल करना, इसलिए अभी ये चोटी नहीं है, अभी मैं बताऊंगी इसका क्या क्योंकि करना। गाइस हम वहाँ पार्लर करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम एक दिन के लिए जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो और हमें वहाँ के पार्लर पता भी नहीं, पता भी नहीं है, होते तो हम कर इसलिए लेते। पलक मेरी हेयर स्टाइल बना रही है। मम्मी आप ऐसी चोटी कर लेना, अभी देखते हैं गाइस। 2 चुटियां बना रही है, नहीं, 2 दो चुटियां चोटी नहीं कर वाली रही। मियाँ जी की साली। गाइस अगर पता होता तो हम पार्लर कर लेते। मियाँ जी को लेके बंदर उठा के। गाइस आप देख सकते हो, पलक ने मेरा चुटला बना दिया है, और पीछे से पलक दिखाएगी है। फिर नहीं है गाइस, अभी कुछ भी सेटल नहीं किया, मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ गाइस। गाइस पीछे से कुछ ऐसा है, अपनी थोड़ी मुंडी ऊपर करो ना। यहाँ पे ना जैसे अभी मैं बता रही हूँ, मैंने कोई भी पिन नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। यहाँ से गुथाएगी, ठीक है, यहाँ से गुथा रही है, और पिन नहीं थी, यहाँ पे पिन लगा कि इस साइड से थोड़ा उठेगा बाल और इस साइड से उठेगा। अभी ऐसे ट्राई किया, इसलिए ऐसे गुचड़ मुचड़ सा बनाया है यार। वैसे यहाँ पे ना एक फूल लगा दो, कितना अच्छा लगेगा। आपको एक चीज़ दिखाऊँ, बहुत महंगी चीज़ है मेरे पास, बहुत ही महंगी। अभी दिखाती हूँ, एक मिनट, पहले मैं पैर झाड़ लूँ, और अभी मेरी मम्मी कहेगी मेरी चादर गंदी कर दी। इन्हें ये नहीं कि बहुत महंगी चीज़ दिखा रही हूँ। आपको पहले मैं अपनी सोने की चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक, ये देखो गाइस, दिख रहे, ये मेरे हाथ में सोने के है ना मम्मी। गाइस ये सोना है। अब मैं आपको डायमंड दिखाऊं, देखना है आपको डायमंड, ये देखो गाइस, ये डायमंड की है। अगर आपको नहीं दिख रही ना, अरे ये देखो। बोलो तूने क्यों दिखाया अपना डायमंड? गाइस मेले में से लाई हुई चीजों को डायमंड और सोना बना देती है, और लंबी लंबी फेंकती है। नहीं दिलाएगी गाइस मेरे को, ना सोना दिलाएगी ना डायमंड दिलाएगी। कितनी लंबी लंबी फेंकती है गाइस। इसलिए हम नकली डायमंड और नकली सोना पहन लेंगे, ठीक है। गाइस कितनी लंबी लंबी फेंकती, इतनी सी उम्र में डायमंड और सोना पहनेंगी दीदी। धरती में टिक लो, धरती में। सोचो ये अम्बे असली डायमंड निकल जाता तो कितना अच्छा रहता यार। हाँ, मेले में तेरे को असली डायमंड निकल जाता। सोचो गलती से, मतलब ना ये झूठ कह रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है मेले में असली डायमंड बेच दे गलती से, वो मेरे हाथ में आ जाए यार। पड़ा हुआ ना मिल जाता जो कहीं रोड पे बिना अगर कूड़ा देख कहीं ना कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा डायमंड। गाइस देखो डायमंड गाइस, चमक रही घनी डायमंड जैसी। ए बेवकूफ बना रही है लोग बागों का, यही सीखी होगी। कुछ लोग अब इसको भी नकली को भी असली समझ लेंगे, पागल होते कहीं कहीं। गाइस डायमंड मेरे को मन तो बहुत है खरीदने का, पर मैं खरीद नहीं सकती, मेरी हैसियत नहीं है इतनी। कभी ना कभी खरीदेंगे, भगवान ने चाहिए तो। मैं डायमंड की पेंडेंट पहनूं, ब्रेसलेट पहनूं, रिंग्स पहनूं। तू पहले मैं आने तो पहना नहीं, बेटी पहले पहनेगी गाइस। मेरे को ना रिंग्स का बहुत शौक है, इसलिए मैं रिंग्स पहने रखती हूँ। गाइस माँ ने पहना नहीं और बेटी पहनेगी, देख लो आप। तो माँ बेटी को पहना देगी, नहीं बेटी माँ को पहना देगी। हाँ ये हुई ना बात लाख पते की। ऐसे मेरी बेटी नहीं मेरे को डायमंड पहनाएगी कभी आने वाले टाइम पे। सो गाइस आज के लोग यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर, सब्सक्राइब।